काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बाराबंकी से एक मामला सामने आया है जहां पर अवैध संबंध के चलते देवर ने अपनी भाभी के साथ मिलकर उसके प्रेमी की निर्मम हत्या कर दी और शव के टुकड़े टुकड़े कर नदी में फेंक दिया। पुलिस ने हत्यारोपी देवर भाभी को गिरफ्तार कर लिया है और इस भयानक घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के रामनगर थाना क्षेत्र के अमोली कला गांव का है, जहां पर कैंटीन संचालक लवकुश जायसवाल, जो रामनगर कस्बे में कैंटीन चलाता था, उसका नाजायज संबंध अमोली कला गांव की ही एक महिला से था और वो अक्सर ही उस महिला से मिलने उसके घर जाया करता था। बता दें कि महिला का पति जेल में है और महिला अपने देवर सर्वेश के साथ घर पर ही रहती थी। एक दिन की बात है, लवकुश अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था, तभी उसके देवर ने उन दोनों को एक साथ देख लिया और फिर देवर सर्वेश ने अपनी भाभी यानी कि लवकुश की प्रेमिका के साथ मिलकर के लवकुश को मारने की योजना बनाई और सर्वेश ने लवकुश के सिर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी और उसके शव के अनेक टुकड़े करके बोरे में भरकर घाघरा सरयू नदी में फेंक दिया और लवकुश की प्रेमिका यानी कि सर्वेश की भाभी अपने मायके गोंडा चली गई। जब कई दिनों तक लवकुश अपने घर नहीं गया तो लवकुश की पत्नी ने रामनगर कोतवाली थाने में पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और दर्ज रिपोर्ट में उसने कहा कि बीते 24 नवंबर से उसके पति घर नहीं आए हैं और उनका कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि उसके पति का अवैध संबंध भी है। और फिर क्या था, पुलिस ने 3 टीमें गठित कर जांच पड़ताल शुरू की और दोनों घटनाओं के तार एक दूसरे से जुड़ने लगे और फिर अंततः पुलिस ने पूरी घटना को सुलझा दिया और आरोपी देवर और भाभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्यवाही करते हुए उन दोनों को जेल भेज दिया गया है। सर ये बताइए, जो युवक की हत्या हुई है उसका पूरा मामला क्या है, किस प्रकार से हत्या को अंजाम दिया गया और आगे क्या कार्रवाई की जा रही है, मुलजिमों को क्या किस तरह से पकड़ा गया, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बहरमपुर का एक लवकुश जायसवाल है जो अमौली कला में ठेका के बगल में अंडे की दुकान चलाता था। इसके संबंध अमौली कला के रितेश की पत्नी प्रतिभा सिंह से हो गए, क्योंकि रितेश फरवरी में एनडीपीएस में जेल चला गया था और रितेश जेल में था। इसी बीच में इससे अवैध संबंध हो गए लवकुश जायसवाल के। ये बात इसके रितेश के भाई सर्वेश को पता लगी तो सर्वेश ने अपनी भाभी से दबाव बना के और इसमें एक प्लानिंग तैयार की और उसी प्लानिंग के तहत 24 नवंबर को लवकुश जायसवाल जब प्रतिभा से मिलने आया अमोली कला उसके घर पर, इसके बाद में वहीं पे दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। लवकुश जायसवाल की हत्या करने बाद में उसने अपनी भाभी को सुबह उसके ननिहाल उसके नंदसाव भेज दिया, वहाँ पे अपने मायके भेज दिया गोंडा में, तथा रामनगर से बाका लेकर उस बॉडी के 12 टुकड़े किए। 12 टुकड़े करने बाद में सर्वेश ने 2 बोरियों में भरकर 25 तारीख की नाइट में 2 बार में साइकिल से बांधकर घाघरा नदी के बीच में फेंक दिया तथा जो बाका था वो भी बाका भी उसी में बांध दिया। इसके बाद में ये सर्विलांस की मदद से प्रभारी निरीक्षक विनोद मिश्रा ने अपनी टीम के साथ में इसका अनावरण किया। इसी रिपोर्ट इसके जायसवाल की पत्नी ने की, जिसका मुकदमा पंजीकृत हुआ। इसके बाद में वहाँ पे जो खून के छींटे थे बेंच पर तथा दीवार में, उसको कब्जे में लिए गए। कुछ कपड़े बरामद हुए। डेड बॉडी के प्रयास के लिए घाघरा नदी में जाल डालकर तथा गोताखोरों से काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन डेड बॉडी बरामद नहीं हो सकी है। इसका अभी प्रयास जारी है। दोनों मुलजिमों को, सर्वेश को तथा उसकी भाभी प्रतिभा सिंह को गिरफ्तार करके चालान न्यायालय किया जा रहा है। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।